आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 8 प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्या है। ठीक है। कौन सी जो है प्रश्नावली है 1.1 है और इसके अंदर हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम सरल करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, ये दो जो क्वेश्चन दे रखे हैं पहला और दूसरा, इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर कैसे इसको हम हल करेंगे, इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसको अगर ध्यान से देखने पे इसको एक बार तो हम वापस लिख लेंगे, -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। ठीक है। अब देखो ये 3 से ये 3 कट हो गया। कट कैसे होता है कि अगर दो भिन्न गुणा में है तो ही कट होगी वो। अब जैसे अगर ये 5 है और ये 5 है, ये कट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में चिन्ह किसका आ गया, प्लस का आ गया, इसलिए। अब ये दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों गुणा में हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। भाग देते हैं सेम संख्या का ऊपर और नीचे। अब देखो यहाँ पे बचा है -2 बटा नीचे 5 प्लस यहाँ पे क्या बचा 5/2 और गुणा, देखो ये गुणा था। अब 3 एकम यहाँ 3 से कट गया तो 1 बचा और 5 दूनी 10। यहाँ पे 3 कट गया था तो क्या बचा 1 एकम 1 और 5 दूनी 10। अब क्या करो इसका, आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं ये आपको पता है, हरों का एलसीएम। तो 5, 2 और 10 लसे पे करेंगे। 2 का भाग 5 में नहीं जाता है, 2 में 1 बार और 10 में 5 बार। ठीक है। उसके बाद 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, ये 1 और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये तो आपको आता ही होगा भिन्नों की जोड़ बाकी। ठीक है। तो 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और ये माइनस का प्लस का प्लस, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, माइनस का माइनस, 10 का भाग 10 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। ठीक है। अब देखो ये माइनस का 4 और ये माइनस का 1 और ये प्लस के 25 है, तो प्लस के 25 तो हैं और माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना हो गया, -5 हो गए बटा 10। ठीक है। अब आगे देखो 25 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 20/10 और 20 में 10 का भाग 2 बार, 10 दूना 20। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। 2 जो होगा वो होगा आपका इसका उत्तर। ठीक है, बिल्कुल इजी है, आराम से आप इसको सरल कर सकते हो। दूसरा देखो यहाँ पे हल करेंगे। सबसे पहले इसको सेम लिख लेंगे, 2/5 गुणा -3/7 कोष्टक बंद -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब देखो ये गुणा में है दोनों तो ये आपस में कटेंगे। ये भिन्न जो है वो माइनस की, लेकिन चिन्ह दोनों के मध्य किसका, गुणा का। तो क्या ये दोनों कट रहे हैं, अगर कट रहे हैं तो काट दो, नहीं तो रहने दो। तो देखो ये नहीं कट रहे हैं, छोड़ दो। ये दोनों कटेंगे आपस में क्योंकि ये गुणा के अंदर है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये दोनों कट रहे हैं,
2 एकम 2, 7 दूनी 14। तो 2/5 गुणा माइनस का 3/7 माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 और नीचे बटा 2 इंटू यहाँ ऊपर बचा 1 बटा नीचे 2 प्लस 1/7 इंटू 1/5। आगे देखो 2 तिया 6 माइनस का और 7 पंजा 35 माइनस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 और 7 पंजा 35। बिल्कुल इजी है, आराम से आप कर सकते हो। अब आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम लसअप लेना है। कैसे लेते हैं इनका, अब जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे ना। 35 4 और वापस 35, 2 का भाग दिया 35 में नहीं जाएगा, 2 बार 4 में वापस 35 में नहीं जाएगा, फिर वापस 2 का भाग दिया 35 में नहीं जा रहा है, 2 में 1 बार और 35 में वापस नहीं जा रहा है, फिर किसका भाग दिया 5 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, फिर ये 1 और ये 7 पंजा 35, फिर 7 का भाग दिया 1 1 और 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप 7 पंजा 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, यानी इन सब का एलसीएम कितना आ गया 140 आ गया। अब 35 का भाग 140 में 4 बार और 4 को 6 से गुणा किया तो 6 चौक 24, ये माइनस का, फिर ये माइनस का 4 का भाग 140 में 35 बार, 35 को 1 से गुणा किया तो 35 प्लस 35 का भाग 140 में 4 बार, 4 एकम 4। अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस के कितने हो गए, अगर गौर से देखें तो माइनस माइनस के हो गए यहाँ पर 59 प्लस के हो गए 4 और बटा 140। अब देखो प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस हो तो संख्या घटती है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो 59 में से 4 गए तो 55 बचेंगे और वो किसके बचेंगे माइनस के, बटा 140। अब ये किससे कट रहे हैं 5 से कट रहे हैं ना, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 बटा 5 दूनी 10 और 8 बार, तो ये माइनस का माइनस, कुल मिला के आपका जो उत्तर है वो कितना आ गया माइनस का 11/28। ठीक है, ये हमारा जो होगा वो इसका क्या होगा उत्तर होगा। बिल्कुल इजी है, आराम से आप ये दोनों क्वेश्चन सरल कर सकते हो। दूसरा जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखना है योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा देखें। क्या निकालना है योज्य प्रतिलोम, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो आपको यहाँ पे सरल करने हैं। पहला देखो यहाँ पे 2/8, तो आपको करना है हल 2/8। ठीक है, अब योज्य प्रतिलोम में क्या करना है आपको, बस एक याद रखना है कि उसका चिन्ह आपको क्या करना है चेंज करना है। क्या करना है, चिन्ह आपको चेंज करना है। यानी योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि इस संख्या में मैं क्या जोड़ूं प्लस करूं कि उसका मान 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्या इसमें प्लस करूं कि मुझे 0 प्राप्त हो जाए। तो बस आपको ये याद रखना कि चिन्ह चेंज करना है। जैसे 2/8 है, तो अगर इसके अंदर मैं माइनस की संख्या ही प्लस करूंगा तभी तो ये होगा, क्या होगा 0 ही तो होगा। प्लस की संख्या में अगर हम माइनस करेंगे उसको उसी संख्या को तो वो 0 होगा, और अगर माइनस की संख्या में हम उसी संख्या को जोड़ देते हैं तो वो उसका मान 0 होगा। बस ये आपको कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम जो होगा
2/8 का योज्य प्रतिलोम, उसका बस चिन्ह चेंज करना है, -2/8। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। 2/8 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, -2/8 होगा। इतना करना आपको परीक्षा में, तभी आपको नंबर देंगे। दूसरा है यहाँ पे -5/9। तो हल देखो, -5/9। अब ये माइनस की संख्या है, तो अगर मैं माइनस की संख्या में प्लस की संख्या ही जोड़ूंगा 5/9, तभी तो मुझे 0 प्राप्त होगा। माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या गई तो मुझे 0 प्राप्त हो गया। तो याद रखना है कि माइनस की संख्या का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो प्लस की संख्या होता है, और प्लस की संख्या का योज्य प्रतिलोम माइनस की संख्या होता है। तो यहाँ पे आपको बस लिखना है कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, 5/9 होगा। माइनस की संख्या का प्लस की संख्या और प्लस की संख्या का माइनस की संख्या, ठीक है। तीसरा देखो यहाँ पे हल। अब ये जो आपको दिख रही है, ये आपको लग रहा होगा कि ये माइनस की संख्या है, लेकिन वास्तव में जो ये है वो प्लस की संख्या है। कैसे, देखो ये माइनस का 6 और बटा माइनस का 5, तो माइनस माइनस से कट गया तो पीछे क्या बचा, 6/5 बचा ना। तो ये आपको वास्तव में अगर ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो तो वो प्लस की संख्या होती है। ध्यान रखना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देते हैं। वो संख्या किसकी होती है, प्लस की होती है। तो यहाँ पे 6/5 में क्या प्लस करूँ मैं, तो माइनस का 6/5 ही तो प्लस करूँगा, तभी तो वो क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है वो 6/5 का योज्य प्रतिलोम कितना है, -6/5, ठीक है। चौथा देखो यहाँ पे 2/-9। अब इसको हल करते हैं। 2/-9 है। अब चाहे माइनस ऊपर हो चाहे माइनस नीचे हो, जैसे यहाँ पे ये है तो -2 ऊपर भी हो सकता है। कुल मिला के अगर नीचे है तो भी वो पूरी माइनस की भिन्न है, अगर ऊपर है तो भी वो माइनस की है, और अगर ऊपर और नीचे ना हो बीच में हो तो भी वो किसकी है, माइनस की। ये तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो माइनस का क्या होगा, प्लस होगा ना। तो जैसे यहाँ पे 2/-9 है, प्लस करूँगा इसमें 2/9, तभी तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 0। तो यानी 2/-9 का योज्य प्रतिलोम जो प्राप्त होगा वो होगा 2/9 प्लस का, ठीक है। पांचवा देखो यहाँ पे 19/-6। हल करते हैं इसको। 19/-6, अब ये सेम है तो 19/-6 में मैं प्लस करूँगा 19/6, तभी तो मुझे 0 प्राप्त होगा। ये आपको भिन्न का जो जोड़ बाकी है वो देखना है, क्योंकि उसके बिना हम इसको कर नहीं सकते हैं इस प्रश्नावली को, तो वो आपको आना चाहिए। तो कहने का मतलब माइनस वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम प्लस की संख्या और प्लस की संख्या का योज्य प्रतिलोम माइनस की संख्या। ये माइनस की है, बस चिन्ह चेंज करना, आपको संख्या को सेम रहने देना है। तो 19/-6 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, 19/6 होगा, प्लस का होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करने हैं। तो आज के वीडियो में बस ये 2 क्वेश्चन थे, पहला और दूसरा, और इनके आपको PDF नोट्स हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बस यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।